चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के आला अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम निवास पर देर रात सीएम गहलोत ने सभी मंत्रियों और आला अफसरों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने सभी को विभागवार जिम्मेदारियां सौंपी। राजस्थान में लोगों को कोरोना से वायरस से बचाने और इसके प्रति जागरूकता के लिए 2 अक्टूबर से राजस्थान सरकार ने जन आंदोलन चलाने की घोषणा की। इस बार जन जागरूकता अभियान का नाम जन आंदोलन किया गया है। सीएम अशोक गहलोत की सुनवाई में इस आंदोलन के दौरान आम लोगों को मास्क पहनने, उचित दूरी रखने और भीड़ भाड़ से दूर रहने के लिए नियम की अनिवार्य रूप से पालना करने का संदेश दिया जाएगा। सीएम ने देर रात मंत्रियों के साथ बैठक में ये फैसला लिया। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर कहा कि आज देश में 1 लाख लोग इस महामारी से मर चुके हैं, फिर भी लोग मास्क और हेल्थ प्रोटोकॉल में लापरवाही की हद पार कर रहे हैं। केंद्र के 3 कृषि से जुड़े विधेयकों को कांग्रेस शासित राज्यों में लागू करने से रोकने के लिए कानूनी तोड़ तलाशे जा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों को कृषि पर केंद्र की ओर से लाए गए 3 कानूनों का तोड़ निकालकर राज्यों के अपने कानून लाने के कानूनी विकल्पों पर विचार करने के निर्देश दिए। हाईकमान के निर्देश के बाद राजस्थान में हलचल शुरू हो गई। कानूनी विचार विमर्श शुरू कर दिया गया है। महाधिवक्ता से लेकर कानून विदों से राय ली जा रही है। कृषि से जुड़े कानूनों के विरोध में सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इन कानूनों को किसानों के हित के खिलाफ बताया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, बावजूद इसके किसी राज्य सरकार से बात नहीं की गई। कृषि कानून के खिलाफ बूंदी में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने कलेक्टर को पीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रदेश को कई योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने वीसी के जरिए 68 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने जयपुर के दांतली में बने 6 लेन आरओबी का लोकार्पण किया। 65 करोड़ की लागत से ये आरओबी जयपुर दिल्ली रेलवे लाइन के ऊपर बनाया गया है। 800 मीटर लंबे आरओबी शुरू होने से 5 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अशोक गहलोत ने पाली जिले में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 120 बीघा भूमि टोकन मनी पर आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। असम की पूर्व मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर के निधन पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट करके दुख जताया। पायलट ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। जयपुर में माननीय विधायकों को जल्द ही लग्जरी आशियाने मिलेंगे, जिसके लिए ज्योति नगर के पुराने मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड विधायकों के लिए 28 मीटर ऊंची बहुमंजिला इमारत बनाई जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सोमवार को अपने 4 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कोटा के शक्तिनगर कैंप ऑफिस पर उन्होंने जनसुनवाई की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत प्रदेश के 4 दिवसीय प्रवास पर आएंगे। इस दौरान वो जयपुर और कोटा में संघ के प्रमुख प्रचारकों कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। गुजरात में वडोदरा के बावा मानपुरा इलाके में नवनिर्मित इमारत गिर गई, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। बाकी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और राहत बचाव का काम भी चल रहा है। प्रदेश में सोमवार को पंचायत चुनाव के पहले चरण में 947 ग्राम पंचायत के मतदान संपन्न हो गए हैं। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल ग्राम पंचायतों के सरपंच चुनाव के नतीजे जारी हो गए। राधा रामपाल लुनियावास के सरपंच बने हैं। झुंझुनू के 5 पंचायतों में सरपंच चुनाव के नतीजे जारी हो गए। कुलोट कला में रामनिवास, किडवाड़ा में रामचंद्र, तिलोद में मंजू देवी, बलौदा में मनोज, बड़सरी का बास में रेनू ने सरपंच चुने गए हैं। दौसा में 9 पंचायतों के सरपंच चुनाव के नतीजे जारी हो गए। निर्जना से प्रदुमन सिंह और सूरतपुरा से काजी मीना सरपंच बने हैं। भीलवाड़ा में भी सभी पंचायतों के सरपंच चुनाव के नतीजे जारी हो गए। गिरधरपुरा से भवानी शंकर, मोटी से लीला देवी सरपंच चुनी गई है। अजमेर के 24 ग्राम पंचायतों के परिणाम जारी हो गए हैं। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। भरतपुर में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस तैनात थी, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। सवाईमाधोपुर जिले में हुए पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं ने जमकर उत्साह दिखाया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई।
प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों में यूजी कक्षाओं में छात्रों के एडमिशन को लेकर आज जेट परीक्षा आयोजित होगी। ये परीक्षा ऑफलाइन होगी। इस परीक्षा को कोटा कृषि विश्वविद्यालय आयोजित करवा रहा है। प्रदेश के 6 जिलों के 89 सेंटर पर यह परीक्षा होगी, जिसमें 25,143 स्टूडेंट परीक्षा देंगे। सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा होगी। प्रदेश के निजी स्कूलों में फीस के मामले में अब 30 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये वही तारीख है जब अभिभावकों को बकाया फीस की पहली किस्त देने का सिंगल बेंच ने आदेश दिया था। इस केस में अब राज्य सरकार भी 30 सितंबर को अपना पक्ष रखेगी। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने आज और कल होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा स्थगित करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने अंतिम सेमेस्टर और एमएड की परीक्षाएं 14 अक्टूबर से कराने का फैसला लिया है। इन परीक्षाओं का टाइम टेबल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अलवर जिले में नर्सिंग छात्रों ने बिना परीक्षा के प्रमोट करने की मांग की। इस मुद्दे को लेकर नर्सिंग छात्रों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया। प्रदेश के कई विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्याओं का हल निकालने के लिए बुनियादी फॉर्मूला तैयार हो गया है। सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की हुई बैठक में फॉर्मूले पर मुहर लगाई गई है। देश में कोरोना की रफ्तार में काबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 82,000 से ज़्यादा केस सामने आए, जिसके बाद मरीज का कुल आंकड़ा 60,73,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,039 लोगों की मौत हो गई। इस तरह बीमारी से अब तक 95,542 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 74,679 मरीज ठीक हो गए, जिसके बाद ठीक हुए मरीज की संख्या 50 लाख को पार कर गई। देश में रिकवरी रेट 82.74% है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में सोमवार को 2,112 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना का कुल आंकड़ा 1,30,000 के पार पहुंच चुका है। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 1,456 हो चुका है। सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो अपना टेस्ट करवा लें। कोरोना से निपटने के लिए फिक्की और आदित्य बिरला ग्रुप ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को 7,000 पीपीई किट सौंपी। ये पीपीई किट अजमेर, उदयपुर और जयपुर जिले में वितरित किए जाएंगे। अजमेर में दोबारा लॉकडाउन की चर्चा को लेकर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने खारिज कर दिया। उन्होंने लोगों से किसी भी अफवाह से बचने की सलाह दी और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। कोटा में कोरोना के 60 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल मरीज की संख्या 8800 के पार पहुंच चुकी है। चूरू के रतनगढ़ में 60 साल की कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। मृतक का भूतनाथ मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। कोटा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी ने कोरोना को मात दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर डॉक्टरों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। कोटा में सोमवार को 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल कायम की। कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने वालों का आंकड़ा 200 के करीब पहुंच चुका है। कोटा में कोरोना काल में मेडिकल कॉलेज में लगाए गए करीब 5 दर्जन अतिरिक्त कर्मचारियों को खाने रहने के लिए भटकना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सचिव वैभव गालरिया के दौरे के दौरान सभी कर्मचारी सड़क पर बैठ गए और समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रतापगढ़ में कोरोना के 9 नए केस सामने आए। जिले में कुल मरीज की संख्या 795 हो गई। उदयपुर में जिला अग्रवाल समाज ने लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का बीड़ा उठाया। पहले चरण में समाज के युवाओं ने 8 लीटर के करीब 100 ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे। कोटा में मौसमी बीमारी की रोकथाम गतिविधियां जारी है। सोमवार को चिकित्सा विभाग की 428 टीमों ने 8,728 घरों का सर्वे किया। जयपुर के अशोकनगर इलाके में महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पीड़िता मुंबई की रहने वाली है, जो काम के सिलसिले में जयपुर आई थी। कोटा में होटल में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर होटल मालिक के बेटे पर मां बेटी ने बदमाशों के साथ मिलकर तलवार से हमला कर दिया और गंभीर अवस्था में होटल मालिक के बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सवाई माधोपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करवाने के आरोपी पूर्व बीजेपी महिला जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा और उसके साथी हीरालाल सवाई माधोपुर पुलिस के रिमांड पर चल रहे हैं।
बीकानेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक लाचार बेटी अपनी मां की अंतिम निशानियां दिलाने के लिए गुहार लगा रही है। वायरल वीडियो बीकानेर के हितैषी खतनी का है। हितैषी की माता का कोरोना पॉजिटिव के चलते 20 जुलाई को पीवीएम कोविड सेंटर में निधन हो गया था। दौसा में एसबीआई बैंक में सोमवार को अज्ञात चोरों ने सुरंग बनाकर चोरी की कोशिश की। हालांकि चोर चोरी करने में असफल रहे। पुलिस सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश कर रही है। कोटा की अनंतपुरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 10 किलो गांजा और एक बाइक भी बरामद हुई है। झालावाड़ जिले में स्मैक तस्करी करने वाले बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हमले में एक पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। जोधपुर में पुलिस ने आईपीएल मैच पर 85 लाख के सट्टे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 3 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया और 20 मोबाइल एलईडी और लैपटॉप जब्त किए। कोटा में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बहनों ने पति और बदमाशों के साथ मिलकर होटल व्यवसायी भाई पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में भाई घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मां बेटी को हिरासत में ले लिया। चूरू के रतनगढ़ के NH 11 पर कार और पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। झालावाड़ में कालेसर नदी में 2 युवकों के डूबने की आशंका के बाद एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। बताया जाता है कि पुलिया पर एक बाइक खड़ी मिली, जिस पर 2 मोबाइल, पर्स और चप्पल मिले। भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र में लोगों ने हरियाणा पुलिस के साथ मारपीट की। एक डंपर खरीद मामले में डंपर मालिक और खरीदने वाले के बीच विवाद हुआ था, जिसकी जांच पड़ताल के लिए हरियाणा पुलिस सिविल ड्रेस में भरतपुर आई थी। भरतपुर के बैसौरा में 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर फायरिंग और पथराव हुआ। इस दौरान 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर के मधुबन पार्क के पास एक युवक का शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला। मृतक की पहचान गोविंद यादव के रूप में हुई। पुलिस ने जहर खाकर खुदकुशी की आशंका जताई है। अलवर जिले में अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर आशा कर्मियों ने सोमवार से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती। अलवर शहर की कला कुआ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों ने जलदाय विभाग के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में सप्ताह में मुश्किल से 3 दिन ही पानी आता है। अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर में बीसी के पैसों के लेन देन को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस के जवानों ने मामले को शांत कराया। कृषि कानून के खिलाफ बूंदी में आड़तियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कानून निरस्त किए जाने तक आंदोलन की चेतावनी दी। करौली के हिंडौन सिटी में पेयजल संकट को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि जाटव छात्रावास से लेकर पावटा हाउस तक पेयजल की परेशानी रहती है। सिरोही में हनुमान चबूतरा तोड़ने का विरोध तेज होता जा रहा है। भाजयुमों के नेतृत्व में बीजेपी अधिकारियों और हिंदू संगठन ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। नदबई विधायक जोगिंदर अवाना ने कहा कि भरतपुर में सड़कों की परेशानी अब जल्द दूर होगी। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में विधायक ने कहा कि सीएम खुद इसको लेकर काफी गंभीर है। कोटा में रेलवे विजिलेंस की टीम ने अवध एक्सप्रेस में छापेमारी की। कार्रवाई में विजिलेंस की टीम ने सीनियर सिटीजन टिकट पर 3 सफर करते हुए 3 यात्रियों को पकड़ा। जुर्माना वसूलने के बाद इन्हें यात्रा की इजाजत दी गई। अलवर के रामगढ़ पंचायत समिति में गंदे पानी का निकासी आम रास्ते से निकलने के खिलाफ ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में अब हालात सामान्य हो रहे हैं। यहाँ NH 8 पूरी तरह सुचारू हो गया। हालांकि एहतियात के तौर पर जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात है। लॉकडाउन खुलने के बाद NWR धीरे धीरे चारों मंडलों से पैसेंजर रेलों की संख्या में इजाफा करता जा रहा है। इस कड़ी में अब NWR से 1 अक्टूबर से 4 जोड़ी पैसेंजर रेल नई शुरू होने जा रही है। बूंदी में प्रशासन ने अवैध बजरी परिवहन कर रहे वाहनों को जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे बजरी माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। रतनगढ़ में पुरानी उधारी चुकाने की बात को लेकर एक पक्ष के लोगों ने एक युवक पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया। पीड़ित अस्पताल में भर्ती है। झालावाड़ पुलिस ने लूट मामले में कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों पर 3000 का इनाम घोषित किया। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस शासित राज्य अपना अलग कृषि कानून बना सकते हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस शासित राज्यों को कृषि कानून बाईपास करने को कहा। ऐसे राज्य कृषि मंडी और MSP पर अपने कानून बनाए। पूर्व लोक सेवा अधिकारियों के ग्रुप ने कृषि कानून का पक्ष लेते हुए पीएम को पत्र लिखा। इन 33 पूर्व अधिकारियों ने कृषि कानून को गेम चेंजर बताया है।
कृषि कानून को लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कृषि कानून किसानों के लिए मौत की सजा है। भारत में लोकतंत्र मर चुका है। तमिलनाडु में किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि पाने वाले से अब तक 61 करोड़ रुपए वसूले गए। सरकार अब ऐसे लोगों से वसूली कर रही है। लेकर चुनाव आयोग की 3 सदस्यीय टीम आज बिहार का दौरा करेगी। चुनाव आयोग आज देश भर के 64 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान कर सकती है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एम्स की टीम ने प्रारंभिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। बता दें कि 14 जून को सुशांत की मौत के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सुशांत केस जांच में नया मोड़ आ गया है। अब सीबीआई इस मामले में सुशांत की बहन मीतू, प्रियंका सिंह और जीजा ओपी सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच में किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जा रहा है। सुशांत के पूर्व स्टाफ मेंबर और दोस्त ने 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के अवसर पर भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया। उनका आरोप है कि सीबीआई अपनी जांच में देरी कर रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर तोड़े जाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान संजय राउत के विवादित बयान पर कोर्ट ने नाराजगी दिखाई। कोर्ट ने कहा कि संजय राउत को यह बताना होगा कि उन्होंने अमर्यादित शब्द किसके लिए इस्तेमाल किए थे। ड्रग केस की जांच कर रहे एनसीबी के रडार पर अब कई बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर आ गए हैं। इन सभी को अगले 48 घंटों के अंदर एनसीबी समन जारी कर सकता है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले युद्धपोत आईएनएस विराट को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। भारतीय नौसेना ने 3 साल पहले इस युद्धपोत को सेवानिवृत्त कर दिया था। लद्दाख में करीब 5 महीने से जारी तनाव के बीच सेना ने सर्दी के लंबे मौसम में भी मोर्चा संभालने की तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। सेना ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास आर्म्ड रेजिमेंट के T-90 और T-72 टैंकों की तैनाती की है। IPL 13 के 10वें मुकाबले में बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में मात दी है। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 201 रन का मजबूत स्कोर बनाया था। मुंबई की टीम इसके जवाब में 5 विकेट पर 201 रन बनाकर मैच को पहुंचाया। मुंबई की ओर से ईशान किशन ने शानदार 99 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 9 छक्के और 2 चौके निकले। बेंगलोर की ओर से डिविलियर्स ने 24 गेंद पर 4 चौके और इतने ही छक्के की मदद से नाबाद 55 रनों की लाजवाब पारी खेली। उन्होंने आईपीएल में अपने 4500 रन पूरे किए। इस मैच से पहले सीजन के दूसरे ही मुकाबले में सुपर ओवर देखने को मिला था, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स 11 पंजाब पर रोमांचक जीत दर्ज की थी। आईपीएल इतिहास में पहली बार 200 प्लस रन बनाने के बावजूद कोई मैच टाई नहीं हुआ। इससे पहले 2015 में किंग्स 11 पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 191 रन बनाकर न सिर्फ मैच टाई किया था बल्कि सुपर ओवर भी जीता था। आईपीएल में आज दिल्ली और हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दिल्ली ने अब तक 2 मैच खेले हैं और दोनों में ही जीत हासिल कर अंक तालिका में नंबर 1 पर पायदान पर है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को अपनी पहली जीत की तलाश है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि डिबेट से पहले या इसके बाद डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को ड्रग टेस्ट कराना चाहिए और इस टेस्ट के लिए वो खुद भी तैयार है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने एक बार फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर देश को बांटने का आरोप लगाया। बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका का मतलब डेमोक्रेट स्टेट्स और रिपब्लिकन स्टेट समझ लिया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित इलाके नागोर्नो कराबाख को लेकर एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। अब तक इस युद्ध में दोनों तरफ से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सरकार बॉलीवुड अभिनेता राज कपूर और दिलीप कुमार की पुश्तैनी हवेली खरीदेगी। ये हवेलियां फिलहाल काफी कमजोर हो चुकी है और सरकार इन्हें खरीदने के बाद इनकी मरम्मत करवाएगी और इन्हें संरक्षित किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।